नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है। रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ आपको वर्ड का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको नए नए वोकेबलरीज भी सीखने को मिलते हैं। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सबको बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द वुल्फ एंड द लैम्ब। वुल्फ का मतलब है दोस्तों भेड़िया, एंड द लैम्ब, लैम्ब मतलब मेमना, छोटा बच्चा जैसा होता है। तो आपको पता ही होगा मेमने को इंग्लिश में लैम्ब को बोलते हैं मेमना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा देखते हैं क्या है कहानी में, स्टोरी में। इन अ वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड मतलब दोस्तों बड़ा, बहुत बड़ा। डेंस, डेंस का मतलब है घना, फॉरेस्ट जंगल, तो एक बड़े घने जंगल में देयर वॉज अ नॉटी लैम्ब। तो क्या था, एक नॉटी मतलब शरारती मेमना था। हिज मदर used to warn him not to go alone too far off places as it was not safe। तो उसकी जो मम्मी थी, उसकी माता जो थी, his mother उसकी माँ जो थी, used to warn उन्हें क्या करती थी, चेतावनी दिया करती थी, him not to go alone अकेले नहीं जाने को, too far off places दूर दूर जगह पे या दूर दराज के इलाकों में, एज क्योंकि इट वॉज नॉट सेफ वो जो इलाका था वो सुरक्षित नहीं था। बट ही नेवर लिसन टू हर, लेकिन नेवर उसने कभी नहीं लिसन सुना उसकी मम्मी का, तो लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ स्प्रिंग टू ड्रिंक वाटर। ही वेंट वह गया, टू स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब है दोस्तों झरना। आप सभी ने सुना ही होगा झरना, जो कि पहाड़ से ऊपर नीचे गिरता है। तो ही वेंट टू अ स्प्रिंग, वो एक झरने के पास गया, क्या करने के लिए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट देन का मतलब है तभी। अ वुल्फ ऑल्सो केम देयर, एक भेड़िया भी वहाँ पर आया। द वुल्फ वॉन्टेड टू ईट दैट लैम्ब, तो जो वो भेड़िया था वो वॉन्टेड टू चाहता था, ईट दैट लैम्ब उस मेमने को खाने को, तो भेड़िया उस मेमने को खाना चाहता था। बट अंडर द न्यू लॉ ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन अंडर द न्यू लॉ का मतलब है दोस्तों नए कानून, तो जंगल के नए कानून के तहत, लॉ मतलब कानून, तो जंगल के नए कानून के तहत नो वन कुड किल एनीवन विदाउट अ रीज़न। नो वन कोई भी, कुड किल नहीं मार सकता था, एनीवन किसी को भी, विदाउट अ रीज़न बिना किसी वजह के। ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने एक आइडिया सोचा, एक प्लान सोचा, एक योजना सोची। टू किल द लैम्ब, उस मेमने को मारने की, एंड ईट हिम और उसे खाने का, तो उस मेमने को मारकर खाने की योजना उसने सोची। ही वेंट टू द लैम्ब, तो वह मेमने के पास गया, वेंट मतलब जाना, तो वो मेमने के पास गया। एंड अक्यूज्ड हिम, अक्यूज का मतलब दोस्तों है आरोप लगाना या आरोप लगाना, तो अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना। तो वह उसके पास गया, उस मेमने के पास, और उसको उस पर आरोप लगाया। अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमा में क्या वो बोल रहा है, उसने कौन सा आरोप लगाया। लैम्ब मतलब मेमने, यू आर मेकिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग डर्टी। यू आर मेकिंग, तुम बना रहे हो, द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग डर्टी, जो मैं पानी पी रहा हूँ उसको गंदा, तो तुम बना रहे हो, मैं जो पानी पी रहा हूँ उसको गंदा तुम बना रहे हो। द लैम्ब पॉइंटेड आउट, तो पॉइंटेड आउट का मतलब है दोस्तों उसको बताना, तो मेमने ने उसको बताया, दैट की द वाटर वॉज फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द वुल्फ,
वो जो पानी था वो फ्लोइंग मतलब बह रहा था डाउन उसकी तरफ से नीचे की ओर, फ्रॉम द साइड ऑफ द वुल्फ उस भेड़िए की ओर से नीचे की तरफ बह रहा था। एंड ही कुड नॉट डर्टी हिज वाटर नेचुरली, और ही कुड नॉट वह नहीं कर सकता था डर्टी गंदा हिज वाटर उस पानी को, उसके पानी को नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से। तो मेमने ने बताया कि पानी भेड़िए की तरफ से बह रहा था और वह अपने वो जो पानी था उसको प्राकृतिक रूप से गंदा नहीं कर सकता था। द वुल्फ थ्रेटन्ड द लैम, तो वो जो भेड़िया था उसने क्या किया, थ्रेटन मतलब दोस्तों धमकी देना, तो उसने उसको धमकी दिया उस मेमने को, अनाउंसिंग मतलब ये कहते हुए दैट की ही वुड पनिश हिम, पनिश का मतलब है सजा देना, तो वह उसे सजा देगा, ऐसा कहते हुए उसने धमकाया उस मेमने को। फियरलेसली, फियरलेसली का मतलब है दोस्तों नीडर, तो नीडर होकर द लैम टोल्ड द वुल्फ, उस मेमने ने भेड़िए को बोला दैट की ही वॉज गेटिंग एंग्री विदाउट अ कॉज, गेटिंग एंग्री मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो नीडर होकर वो जो मेमना था उसने वुल्फ को बताया उस भेड़िए को कि ही वॉज गेटिंग एंग्री, वह गुस्सा हो रहे थे, विदाउट अ कॉज बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। लिसनिंग टू दैट, लिसनिंग टू दैट का मतलब है दोस्तों यह सुनकर द वुल्फ गॉट मैड, वो जो भेड़िया था वो गॉट मैड मतलब पागल जैसा हो गया, या आप बोल सकते क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। एंड बिगेन स्कॉल्डिंग, बिगेन का मतलब है शुरू कर दिया, स्कॉल्डिंग मतलब उसको डांटने लगा, स्कॉल्डिंग मतलब है दोस्तों डांटना, स्कॉल्ड मतलब डांट, तो बिगेन स्कॉल्डिंग मतलब उसको डांटने लगा द लैम उस मेमने को विथ अ फ्रेश चार्ज, फ्रेश चार्ज का दोस्तों मतलब है एक नए आरोप के साथ, एक नए आरोप के साथ। दैट की अभी वो क्या आरोप था वो यहाँ दिखाया, इट वॉज द सेम लैम, वह सेम लैम मतलब वही मेमना है, हु हैड रन अवे जो भाग गया था, आफ्टर अब्यूजिंग हिम उसको गाली देकर, अब्यूजिंग का मतलब दोस्तों गाली देना, अब्यूज मतलब गाली, तो वो वही मेमना है हु हैड रन अवे जो भाग गया था, आफ्टर अब्यूजिंग गाली देने के बाद, हिम उसको, अ ईयर अगो एक साल पहले। द लैम नाउ रिप्लाइड, तो वो जो लैम मेमना था, नाउ रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, इन अ ट्रम्बलिंग, ये जो ट्रम्बलिंग का दोस्तों है, ट्रम्बलिंग वॉइस मतलब अब बोल सकते हैं कांपती आवाज़, कांपती आवाज़ में उसने उत्तर दिया क्या, अभी दैट की ही वॉज नॉट इवन बॉर्न देन, वह तब तो पैदा भी नहीं हुआ था, एक साल पहले। तो मेमने ने कांपती आवाज़ में उत्तर दिया था कि वह तब तो पैदा भी नहीं हुआ था। द वुल्फ अटैक्ड इट, तो जो वो भेड़िया था अटैक्ट, उसने उस पर हमला कर दिया उस लैम पे, उस मेमने पे, सेइंग दैट ये कहते हुए, देन इट मस्ट हैव बीन हिज फादर, तो ये कहते हुए उसने हमला किया कि तब तो यह उसका पिता रहा होगा, उसके फादर रहे होंगे, उसके पापा रहे होंगे। एट दैट टाइम मतलब तभी उसी समय, द लैम्स फैमिली केम देयर, उस मेमने की जो फैमिली थी उसका परिवार था, केम देयर वहाँ पर आ गए। ये दोस्तों है दोस्तों ये एस है जो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, उसका मतलब होता है का के की। तो तभी उसी टाइम द लैम्स फैमिली, उस भेड़िए की फैमिली जो थी उसका परिवार था, केम देयर वहाँ पर आ गया, इन सर्च ऑफ द लैम, इन सर्च ऑफ मतलब तलाश में वहाँ आ गया उसके पास। दे ऑल अटैक द वुल्फ एंड ड्रॉ इट अवे, तो उसने क्या किया, उन सभी ने भेड़िए पर हमला किया, अटैक मतलब हमला करना, तो दे ऑल अटैक्ट उन सभी ने हमला किया द वुल्फ उस भेड़िए पर, एंड ड्रॉ इट अवे, ड्रॉ इट अवे का मतलब है दोस्तों भगा देना, तो उन सभी ने मिलकर उस भेड़िए को भगा दिया।
द लैम जस्ट गॉट सेव्ड, तो वो जो मेमना था वह बच गया। तो दोस्तों आज का स्टोरी जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है और स्टोरी से ये जो है वो जिस्ट मिलता है। द जिस्ट, जिस्ट का मतलब है सार, जिसको हम मोरल भी बोल सकते हैं। तो इस कहानी से हमको मोरल क्या मिलते हैं देखते हैं। अ पावरफुल पर्सन नीड्स नो रीज़न टू एक्सप्लॉइट द वीक। अ पावरफुल पर्सन मतलब दोस्तों एक शक्तिशाली व्यक्ति को नीड्स नो रीज़न टू एक्सप्लॉइट द वीक। एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना। तो दोस्तों एक शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोरों का शोषण करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज़ नाउ लॉ टू सेव द वीक। तो कमज़ोरों को बचाने के लिए अब कानून है। लॉ का मतलब है कानून, सेव का मतलब है बचाना, वीक का मतलब है कमज़ोर लोग। तो इवन इफ देयर इज़ द पावरफुल पर्सन डज नॉट केयर अबाउट इट। तो अगर है भी तो, इवन इफ देयर इज़, अगर है भी तो, द पावरफुल पर्सन ताकतवर व्यक्ति को डज नॉट केयर अबाउट इट, उसको इसकी परवाह नहीं होती। द वुल्फ वॉज द वन इन पावर एंड विश्ड टू हंट द लैम विदाउट एनी रीज़न। तो भेड़िया शक्तिशाली था। द वुल्फ वॉज द वन इन पावर मतलब भेड़िया शक्तिशाली था, एंड विश्ड टू हंट और उसका शिकार करना चाहता था, द लैम उस मेमने का, विदाउट एनी रीज़न बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। तो दोस्तों आज का स्टोरी जो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। तो जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, हैव फन।